हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 41 यानी कि 41 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 121 की अगर बात की जाए, द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल के किस जिले से संबंधित हैं? तो यह हमीरपुर से संबंधित है। आप सभी को पता है, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हमीरपुर के यह किस गाँव से संबंधित है, तो हमीरपुर के भूमपल से यह संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात की गई है श्री यशपाल की, तो श्री यशपाल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि श्री यशपाल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1903 में। अच्छा, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिनको महान क्रांतिकारी कहा जाता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद की जब मृत्यु हुई थी तो उन्हीं की मृत्यु के बाद इन्हें जो है तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी का कमांडर बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1932 में इन्हें जो तो इलाहाबाद में अरेस्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और बाद में चल करके 1938 में इन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी दो मैगजीन बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, जो कि आपके आने वाले एनटी या फिर एसआई के एग्जाम में बन सकती है। तो इन्होंने दो मैगजीन्स चलाई हुई थी। एक तो थी विप्लव, जो कि किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी, और एक थी बाघी, जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपके आने वाले एनटी या फिर एसआई के एग्जाम में बन सकते हैं। और लास्ट में आपको ध्यान में रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी 1971 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने श्री यशपाल के बारे में देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987। तो सन 1987 में पहला परशुराम अवार्ड किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था सुमन रावत को। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध मंडी जिले के सुंदरनगर से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, तीन डेट्स आपसे पूछी जाती हैं, एक तो 1987, एक 1991 और एक 1997। ये तीन डेट्स ऐसी हैं जिनसे बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से एग्जाम्स में जो तो क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि 1987 में किसे किसे जो है तो परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो एक तो आपको पता चल गया सुमन रावत है, जिनका संबंध एथलेटिक्स से है, उनको जो है तो 1987 में परशुराम अवार्ड दिया गया था। फिर आपको ध्यान में रखना है चमन सिंह, जिनका संबंध वॉलीबॉल से है, इनको भी 1987 में ही परशुराम अवार्ड मिला था। और एक आपको ध्यान में रखना है वीरेंद्र शर्मा, इनका संबंध बॉक्सिंग से है, इनको भी 1987 में ही परशुराम अवार्ड दिया गया था। फिर बात करते हैं 1991 1991 की। अब 1991 में एक तो है शकलजंग दोरजी, जिनका संबंध है आर्चरी से, तो इनको 1991 में परशुराम अवार्ड दिया गया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुमारी कमलेश। कुमारी कमलेश बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको कब जो है तो परशुराम अवार्ड दिया गया था, तो 1991 में इनको जो है तो परशुराम अवार्ड दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं 1997 1997 में किसे किसे जो है तो परशुराम अवार्ड दिया गया था। अब 1997 का साल जो है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो उमा कुमारी को जो है तो परशुराम अवार्ड दिया गया था, और इनका संबंध है स्कीइंग से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है तो भगत सिंह ठाकुर, जिनका संबंध बॉक्सिंग से है, इनको भी 1997 में ही जो है तो परशुराम अवार्ड दिया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट राजीव नैयर, कौन? राजीव नैयर, इनको भी 1997 में ही जो है तो परशुराम अवार्ड दिया गया था। और राजीव नैयर किस खेल से संबंधित हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है। तो राजीव नैयर का खेल है क्रिकेट, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे दो क्वेश्चन से पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पहला जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी अवार्ड है, वह किसे दिया गया था और कब दिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है तो कब दिया गया था और किसे दिया गया था, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 123, कहलूरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहलूरी हिमाचल के किस जिले में बोली जाती है, तो यह बिलासपुर में बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि धाटी हो गई, यह कहाँ पर बोली जाती है, तो यह सिरमौर में बोली जाती है। बघाटी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, तो ये जो है तो सोलन में बोली जाती है। मंडियाली आप सभी को पता है कि मंडी में बोली जाती है। चंबियाली आप सभी को पता है कि चंबा में बोली जाती है। भोटी लैंग्वेज बहुत बार एग्जाम में बनता है कि भोटी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, आप सभी को पता है कि यह लाहौल स्पीति में बोली जाती है। पर देखो, ये तो सभी को पता है कि यह लाहौल स्पीति में बोली जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि भोटी लैंग्वेज लाहौल स्पीति की किस वैली में बोली जाती है, तो यह चंद्रा और भागा वैली में बोली जाती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है मनछत बोली जो है तो कहाँ पर बोली जाती है, तो यह लाहौल स्पीति की चिनाब वैली में बोली जाती है। और बराड़ी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगले क्वेश्चन की बात करें।
सो क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है, हु वॉज फाउंडर ऑफ चंबा। तो चंबा का संस्थापक कौन था। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर चंबा की ही बात की गई है, ना तो यहाँ पर चंबा रियासत की बात कही गई है, ना ही यहाँ पर चंबा सिटी की बात कही गई है। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेरुवर्मन। मेरुवर्मन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, डाउट मत रखिएगा क्योंकि फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मेरुवर्मन के शासनकाल में क्या क्या हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरुवर्मन ने ही जो है तो चंबा में मणिमहेश मंदिर हो गया, लक्षणा देवी मंदिर हो गया, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर, इन सभी का निर्माण किसने करवाया हुआ था, तो वह मेरुवर्मन ने ही करवाया हुआ था। अब अगर आपसे पूछा जाता कि चंबा रियासत का संस्थापक कौन था, तो वो कौन हो जाता, तो वो हो जाता राजा मारू। तो राजा मारू ने जो है तो चंबा रियासत की स्थापना की थी और कब की थी, 550 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजधानी उसने कहाँ पर बनाई थी, तो राजधानी उसने जो है तो ब्रह्मपुर को बनाया हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और क्वेश्चंस भी चंबा के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि पहली बार बर्मन उपाधि का यूज जो है तो किस राजा ने किया था। तो पहली बार बर्मन उपाधि का यूज जो है तो आदित्य वर्मन ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा में किसके शासनकाल में जो है तो एक तो हैजा महामारी फैलने के कारण लोगों की मृत्यु हो गई थी, और किसके शासनकाल में तिब्बतियों ने भी आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऐसा राजा था जिसके शासनकाल में हैजा महामारी फैलने के कारण लोगों की मृत्यु हो गई और तिब्बतियों ने भी उसके शासनकाल में जो है तो आक्रमण किया था, तो वो था लक्ष्मी वर्मन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में बनता है, आने वाले एग्जाम्स में भी यह बन सकता है। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 की अगर बात करें, देवसिद्ध टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देवसिद्ध मंदिर जो है तो हिमाचल में किस जिले में है, तो वो है हमीरपुर में। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। हमीरपुर में कुछ और भी मंदिर हैं, जैसे कि बाबा बालकनाथ मंदिर हो गया, शनिदेव मंदिर हो गया जो कि हमीरपुर के लंबलू नामक जगह पर है। फिर नर्वदेश्वर मंदिर हो गया, राधा कृष्ण मंदिर हो गया, मुरली मनोहर मंदिर हो गया, झनियारी माता मंदिर हो गया। तो ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं, तो ये हैं हमीरपुर जिले में। अच्छा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फेमस मंदिर कौन कौन से हैं वो आप नीचे कमेंट में बताओ। विद डिस्ट्रिक्ट आप नीचे कमेंट में बता दो, इससे सभी की जो है तो हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर बात करें, हु इज़ नोन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर कांगड़ा। तो देहरा गोपीपुर कांगड़ा से कौन पहाड़ी गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो बाबा कांशीराम। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब कई बार आपसे देहरा गोपीपुर यहाँ पर दे दिया जाता है कि कांगड़ा के देहरा गोपीपुर से किसका संबंध है। फिर कई बार आपसे दे दिया जाता है कि कांगड़ा के डाडा सिबा से किसका संबंध है, और कई बार आपसे दे दिया जाता है कि कांगड़ा जिले के गुरनक्कड़ गाँव से किसका संबंध है, गुरनक्कड़ गाँव से। तो ये सारे नाम, तो ये सारी जगहें कहाँ पर हैं, तो ये है कांगड़ा में, और इन सभी का संबंध किससे है, तो वो है बाबा कांशीराम से। ये आपको यहाँ पर पहले तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बाबा कांशीराम की। तो बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था, ये पहले बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1882 में जो तो इनका जन्म हुआ था। इन्हें पहाड़ी गांधी कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा। तो इन्हें पहाड़ी गांधी का खिताब जो है तो किसने दिया था, कब दिया था और कहाँ पर दिया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखो इन्हें पहाड़ी गांधी का खिताब जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था, 1937 में। और कहाँ पर दिया था, तो गदड़िया जनसभा में दिया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इन्हीं को जो है तो पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता है। तो पहाड़ी बुलबुल का खिताब इन्हों को किसने दिया था, तो वो दिया था सरोजिनी नायडू ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि बाबा कांशीराम की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 127, डोडरा क्वार रीजन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डोडरा क्वार हिमाचल के किस जिले में आता है, तो वो ऑब्वियसली शिमला में आता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी एरियाज़ हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं और कुछ एक स्टूडेंट्स वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँगा कांगड़ा की, कि कांगड़ा में कौन कौन से एरिया आते हैं, तो कांगड़ा वाले लोगों को, हमीरपुर वाले लोगों को और उन्ना वाले लोगों को ये तो पता होगा, बट यहाँ पर बात आती है किन्नौर लोगों की या फिर लाहौल स्पीति वालों की, तो उनको जो है तो इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको कांगड़ा के बारे में पता होना चाहिए। परागपुर का संबंध कहाँ से है, तो वह है कांगड़ा से। और परागपुर के बारे में ही एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल का फर्स्ट हेरिटेज विलेज कौन सा है, तो हिमाचल का फर्स्ट हेरिटेज विलेज भी परागपुर ही है। और 1997 में इसे जो है तो फर्स्ट हेरिटेज विलेज का दर्जा दिया गया था। ये तो है विलेज, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करेंगे फर्स्ट हेरिटेज सिटी की, कि हिमाचल की फर्स्ट हेरिटेज सिटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी मंडी। ये भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं बिलासपुर जिले की। बिलासपुर में एक तो आता है झंडुत्ता और एक आता है घुमारवीं क्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं हमीरपुर जिले की। हमीरपुर में एक तो आता है भोरंज, एक आता है बिझड़ी। बिझड़ी को ही जो है तो बिजारी विकास खंड भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर आते हैं, तो ये एरिया है हमीरपुर जिले के
फिर बात करते हैं मंडी जिले की, तो मंडी में एक तो आता है गोहर, ये आपको ध्यान में रखना है। गोहर कहाँ पर आता है, तो ये मंडी जिले में आता है। सरकाघाट भी कहाँ पर आता है, तो वो भी मंडी जिले में आता है। और पद्दर कहाँ पर आता है, तो वो भी मंडी जिले में ही आता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। पच्छाद कहाँ पर आता है, तो पच्छाद क्षेत्र जो है तो सिरमौर में आता है। अच्छा, किशनगढ़, किशनगढ़ क्षेत्र जो है तो किस जिले में आता है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन द ज्वालामुखी टेम्पल। तो ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र जो है तो किसने प्रदान किया हुआ था, तो ये किया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी हम हिस्ट्री वाली क्लास लेते हैं या फिर जीएस वाली क्लास लेते हैं, तो अकबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ। बट यहाँ पर हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि अकबर के समकालीन कांगड़ा के राजा कौन कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो अकबर के समकालीन कांगड़ा के राजा में एक तो धर्मचंद आ जाता है, मानिक चंद आ जाता है, जयचंद आ जाता है, और एक आ जाता है विधि चंद। विधि चंद देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विधि चंद ने ही जो है तो अकबर के विरुद्ध विद्रोह किए हुए थे। तो विधि चंद के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि चंद ने अकबर के विरुद्ध जो है तो पहला विद्रोह कब किया था, तो 1572 में जो है तो पहला विद्रोह किया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसके बाद जो है तो इसने विद्रोह कब किया था, तो इसके बाद 1589 में जो है तो विधि चंद ने अकबर के विरुद्ध जो है तो विद्रोह किया था। लेकिन जो है तो अकबर ने इसको दबा दिया था, और बाद में चल करके विधि चंद को अपने पुत्र त्रिलोक चंद को जो है तो बंधक के तौर पर अकबर के दरबार में भी रखना पड़ता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक इज रिटन बाय। तो इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स पुस्तक जो है तो किसने लिखी हुई है, तो किसने लिखी है, तो ये लिखी है WG आर्चर ने। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और बुक्स की भी अगर बात की जाए, जैसे कि हिमालयन सर्किट, ये पुस्तक लिखी है JD खोसला ने। हिमालयन आर्ट, ये पुस्तक लिखी है JC फ्रेंच ने। ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखी है मूर क्राफ्ट ने। फिर डोडरा क्वार, ये पुस्तक लिखी है शर्भ नेगी ने। फिर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये लिखी है कार्ल खंडेलवाला ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, शांता कुमार ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है। हिब्रा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिब्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले में जो है तो स्थित है, तो यह है चंबा जिले में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स को हिब्रा के बारे में पता तो है कि यह चंबा में है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 260 मेगावाट, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी अगर परियोजनाओं की बात करें, जैसे कि मन क्षेत्रीय परियोजना, ये कहाँ पर है, तो मन क्षेत्रीय परियोजना भी चंबा जिले में ही है, और यह रावी नदी पर निर्मित है। 100 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है। फिर बात करें सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की, ये कहाँ पर है, तो यह जिला शिमला में पब्बर नदी पर यह निर्मित है। 111 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है, और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। फिर अगर बात करें पार्वती परियोजना की, ये कहाँ पर है, तो यह कुल्लू जिले में, और पार्वती नदी पर यह निर्मित है। 2051 मेगावाट इसकी टोटल कैपेसिटी है, और NHPC इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। कौन सी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है, NHPC, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है देहर परियोजना, ये कहाँ पर है, तो देहर परियोजना कांगड़ा जिले में है, और देहर नदी पर यह निर्मित है। 990 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है। कितने मेगावाट की, 990 मेगावाट। और कौन सी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है, तो BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 131 की अगर बात करें, द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो वह है बड़ोग, जो कि कहाँ पर पड़ती है, जिला सोलन में यहाँ पड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है कालका शिमला रेलवे ट्रैक की, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, यह किस प्रकार की रेलवे लाइन है, तो यह नैरो गेज रेलवे लाइन है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 1891 में जो है तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी। 1903 में जो है तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है तो समाप्त हो गई थी, यानी कि इसको स्टार्ट किया गया था, और लॉर्ड कर्जन ने जो है तो इसका उद्घाटन किया हुआ था। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो वह 96 किलोमीटर है, टोटल लंबी है। टोटल इसमें टनल्स कितनी हैं, तो वह हैं 103 इसमें टोटल जो है तो सुरंगें हैं, और कहा जाता है कि वर्तमान में इसमें जो है तो 102 ही बची हुई हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल इसमें पुल कितने हैं, तो वह हैं 869 इसमें टोटल पुल हैं। और भलकू राम का भी यहाँ पर नाम आता है कि भलकू राम ने भी यहाँ पर जो है तो सर्वे किया हुआ था। फिर पूछा जाता है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था, 2008 में इसको जो है तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। और लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि इसके चीफ इंजीनियर कौन थे, तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक के चीफ इंजीनियर थे HS हैरिंगटन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कालका शिमला रेलवे ट्रैक के बारे में बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो, आपने अपने भाई बहनों के साथ जरूर से वीडियोस को शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है। IEC यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश।
तो आईईसी विश्वविद्यालय हिमाचल में कहाँ पर है, तो वह है कालू झंडा में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कालू झंडा कहाँ पर पड़ता है, तो यह डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब 3 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, तो यह है जिला शिमला में। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे रामकरण सिंह। फिर आपसे पूछा जाता है कृषि विश्वविद्यालय जो कि कांगड़ा के पालमपुर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे एचआर कालिया यानी कि हेतराम कालिया। फिर आपसे पूछा जाता है नौणी यूनिवर्सिटी जो कि जिला सोलन में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे एमआर ठाकुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे कई बार पूछा जाता है एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पर है, तो यह हमीरपुर जिले के अणु में स्थित है। पहले इसको जो है तो आरईसी यानी कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता था, और आरईसी की स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और बाद में चल करके आरईसी को जो है तो एनआईटी में कब बदला गया था, तो एनआईटी का इसको दर्जा दिया गया था 2002 में। ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आईआईटी आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो वह है जिला मंडी के कमांड में, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो वह है जिला कांगड़ा के धर्मशाला में, और इसकी भी स्थापना हुई थी 2009 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि इसका सेंटर कहाँ पर है, तो आप सभी को पता है कि वह कांगड़ा के धर्मशाला में है। बट देखो इसका पहले जो है तो शिमला में हुआ करता था, यानी कि शिमला में ही इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और उस समय जो है तो इसका सेंटर कहाँ पर था, तो वो था शिमला में। बाद में चल करके 1983 में जो है तो इसका जो सेंटर था उसको जो है तो धर्मशाला में स्थानांतरित किया गया था। ये भी डेट्स आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 133 की अगर बात करें, जुब्रहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो जुब्रहट्टी विमानापत्तन हिमाचल में किस स्थान पर स्थित है, तो देखो यह शिमला में भी स्थित है और सोलन में भी स्थित है, लेकिन फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शिमला में यह स्थित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी एयरपोर्ट हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है गग्गल एयरपोर्ट जो कि कांगड़ा में स्थित है, जिसको स्टार्ट किया गया था 1989। ये डेट बहुत बार एग्जाम में बनती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। भुंतर एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो वह है कुल्लू में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो वह है जिला मंडी में, मंडी के नागचला में यह बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, तो HRTC किस वर्ष जो है तो अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 1974। 2 अक्टूबर 1974 को जो है तो HRTC की स्थापना की गई थी, और HRTC में ही एक योजना चलाई जा रही है, तो वह है ग्रीन कार्ड योजना। ग्रीन कार्ड योजना के चलते जो है तो 50 किलोमीटर की दूरी तक जो है तो किसी व्यक्ति को किराए में जो है तो 25% की छूट दे दी जाती है, 25% की छूट दे दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसके पास भी ग्रीन कार्ड होगा उसको जो है तो 50 किलोमीटर की दूरी तक 25% की छूट दे दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ग्रीन कार्ड, ये जो ग्रीन कार्ड है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो ये होती है 2 वर्ष की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और प्रेजेंट की अगर बात आएगी तो प्रेजेंट में आप सभी को पता है कि HRTC बसेज में महिलाओं के किराए में जो है तो 50% की छूट कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 135, द लास्ट रूलर ऑफ बघाट प्रिंसली स्टेट वॉज, तो बघाट राशि राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वो था दुर्गा सिंह। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब बघाट रियासत की यहाँ पे बात आई है, तो बघाट की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी बसंत पाल ने, जिसको हरिचंद पाल भी कहा जाता है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है तो लॉर्ड डलहौजी ने बघाट को विलय करके जो है तो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था, किस नीति के चलते, राज्य हड़पने की नीति के चलते या फिर व्यापकत के सिद्धांत के चलते, तो 1850 में जो है तो लॉर्ड डलहौजी ने बघाट का विलय जो है तो ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, और बहुत बार मैं आपको जो है तो हिस्ट्री वाली क्लास में भी इस क्वेश्चन को बताता रहता हूँ, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बघाट रियासत कब जो है तो बिलासपुर से स्वतंत्र हुई थी, तो 1790 में जो है तो ये जो बघाट रियासत है यह बिलासपुर से स्वतंत्र हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह भी एग्जाम में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, सांगला वैली इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो सांगला घाटी हिमाचल के किस जिले में है, तो वह है किन्नौर में। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। सांगला वैली को ही जो है तो बसपा वैली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किन्नौर में कुछ और भी वैलीज हैं, जैसे कि टिडोंग वैली जो कि किन्नौर की सबसे ऊपर खाबड़ वैली है, टिडोंग वैली। उसके बाद यूल वैली हो गई, मुलगुन वैली हो गई, हांगरांग वैली हो गई, ये सारी वैलीज कहाँ पर हैं, तो यह है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। लाहौल स्पीति में भी कुछ एक वैलीज हैं, जैसे कि पट्टन वैली, पिन वैली, स्पीति वैली हो गई, चिनाब वैली हो गई, चंद्रभागा वैली हो गई, ये सारी कहाँ पर है, तो वही है लाहौल स्पीति में।
सोलन में भी कुछ एक वैलीज़ हैं, जैसे कि दून वैली, सपरून वैली, सरसा वैली, कुनिहार वैली, नालागढ़ वैली, ये सारी कहाँ पर हैं? तो ये हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ये सारी की सारी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, बड़ा सिगड़ी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बड़ा सिगड़ी हिमाचल के किस जिले में है? तो वह है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। बड़ा सिगड़ी जो है तो यह एक ग्लेशियर है, ये आप सभी को पता है। अब बड़ा सिगड़ी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि इस ग्लेशियर ने चंद्रा वैली में जो है तो कब भारी तबाही मचाई हुई थी? तो देखो, इस ग्लेशियर ने चंद्रा वैली में जो है तो 1936 में भारी तबाही मचाई हुई थी, और इसी भारी तबाही के चलते बाद में चल करके चंद्रताल झील का भी निर्माण हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो डेट मैंने आपको बताई, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन में बन सकती है, और आने वाले एग्जाम्स में संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है। संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावीज है, तो रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो रावी नदी का संस्कृत नाम हो जाएगा पुरुषणी। 138 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, थोड़े दिन पहले वाली वीडियो में ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल में टोटल जो है तो 5 नदियाँ बहती हैं। तो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड का भी ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी नदी आपको दे देंगे और उसकी आपको लेंथ पूछ लेंगे कि यह हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है। तो वो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था, तो आज मैं आपको सारा का सारा यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर, और यह हिमाचल में कितना बहती है? 158 किलोमीटर। फिर बात करते हैं सतलुज नदी की। अब देखो, सतलुज नदी जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सतलुज की हिमाचल में टोटल लेंथ कितनी है। तो पहले तो बात करते हैं, इसकी टोटल लेंथ है 1448 किलोमीटर, और यह हिमाचल में बहती है 320 किलोमीटर। फिर बात करते हैं ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी की टोटल लेंथ है 460 किलोमीटर, और यह हिमाचल में कितना बहती है? तो यह 256 किलोमीटर जो तो हिमाचल में बहती है। फिर बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी की टोटल लेंथ है 1200 किलोमीटर, और यह हिमाचल में बहती है 122 किलोमीटर। और फिर बात करते हैं यमुना की। अच्छा, यमुना का आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि यमुना की टोटल लेंथ कितनी है और यह हिमाचल में कितना बहती है, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है। रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रेणुका झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता है, रेणुका झील है सिरमौर में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? तो वो रेणुका झील ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो वह है 2.5 किलोमीटर है, टोटली लंबी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी आकृति किसके जैसी है? तो सोई हुई महिला जैसी जो है तो इसकी आकृति है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखा सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड यानी कि कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह है गोविंद सागर, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो वह 88 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कितने एरिया में यह फैली हुई है? 169 किलोमीटर, 169 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यह फैली हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और झीलों की अगर बात करें, जैसे कि कुंडीमरल झील, ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन देखो आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता है। तो कुंडीमरल झील कहाँ पर है? तो वो है चंबा में। ब्रांडोसर झील कहाँ पर है? तो वो है शिमला में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है। गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाई विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो गुलेर राशि राज्य की स्थापना हिमाचल के किस शासक ने की थी? तो वो की थी हरिचंद ने। और कब की थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो हरिचंद ने गुलेर राशि राज्य की स्थापना की थी 1405 में, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी राज्य हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है जसवां। जसवां की स्थापना जो तो किसने की थी? तो वो की थी पूर्वचंद ने। और कब की थी? 1170 में। ये जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, तो ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपसे पूछा जाता है नूरपुर। नूरपुर की स्थापना जेठपाल ने की थी, कब की थी? 1000 ईस्वी में। फिर आपसे पूछा जाता है सिब्बा। सिब्बा की स्थापना जो तो शिवरामचंद्र ने की थी, कब की थी? 1450 में। फिर आपसे पूछा जाता है दतारपुर। दतारपुर की स्थापना जो तो दतार चंद ने की थी, और कब की थी? 1550 में। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक तो सुकेत, सुकेत की स्थापना किसने की थी और कब की थी? और एक अर्की शहर, अर्की शहर की स्थापना कब की थी और किसने की थी, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।